देखो आज पढ़ने जाना है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का सिंपल मीनिंग होती है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होता है, लेकिन अगर हमें म्यूटेशन पढ़ना है तो म्यूटेशन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमोसोम्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो हम क्रोमोसोम्स का थोड़ा सा आइडिया पहले ले लेते हैं। ये हमारा क्या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर। तो भैया ये क्या है? सेंट्रोमियर। ठीक, ये क्रोमोसोम की होती है दो आर्म्स, ये शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म। ठीक है, क्योंकि लंबी है तो इसमें क्या होगा? लॉन्ग, और ये आर्म है तो लॉन्ग आर्म, एक शॉर्ट आर्म। ठीक, उसके बाद ये सेंट्रोमियर जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पास ऐसे दो और आर्म्स आ गए तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम? अभी भी एक होगा क्योंकि सेंट्रोमियर एक है। तो सेंट्रोमियर के नंबर से हम क्या डिसाइड करेंगे कि कितने हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम्स। ठीक, उसके बाद इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोमैटिड्स। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए अभी सफिशिएंट है। इतनी इंफॉर्मेशन से हम चालू कर सकते हैं क्या? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन चालू करने से पहले हम देख रहे हैं क्या? प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या होती है? प्लॉइडी सिंपली ये रिफर करते हैं कि एक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम प्लॉइडी। तो प्लॉइडी की कोई दूसरी मीनिंग नहीं होती, इसकी एक सिंपल मीनिंग होती है कि एक सेल में एक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो सिर्फ बोलेंगे प्लॉइडी। अगर एक ही सेट है तो मोनोप्लॉइडी। मोनो का मतलब क्या हो? सिंगल। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो कितने सेट है क्रोमोसोम के? हर एक क्रोमोसोम का एक एक सेट है, इसलिए इसको क्या बोला? मोनोप्लॉइडी। डिप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब हुआ दो, और प्लॉइडी का मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं यहाँ पर, इसलिए क्या बोला मैंने? इसको डिप्लॉइडी। जैसे मेरे पास इस सेल में 3 क्रोमोसोम गिवन, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3। तो ये 1 का भी 1 है, तो एक नंबर वाले क्रोमोसोम कितने हैं? 2। इसलिए यहाँ पर कितने सेट है? 2 सेट है हर क्रोमोसोम के। 2 नंबर वाले के भी, 3 नंबर वाले के भी, तो हर क्रोमोसोम के दो दो सेट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइडी। अब अगर कोई भी सेट क्रोमोसोम पर 2 से ज्यादा होता है, जैसे ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, तो वो सब किस में आ जाता है? वो सब आ जाता है हमारा पॉलीप्लॉइडी में। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब कुछ नहीं होता। पॉलीप्लॉइडी की सिंपल मीनिंग है कि डिप्लॉइड से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2 सेट से ज्यादा अगर होगा क्रोमोसोम तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी में जैसे यहाँ पर क्या दिखाया गया? टेट्राप्लॉइडी, क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो हर क्रोमोसोम के कितने सेट हैं? 4। 1 1 1 1 1 क्रोमोसोम नंबर के कितने सेट है? 4। ऐसे 2 के भी कितने हैं? 4। 3 के भी कितने हैं? 4। तो हर क्रोमोसोम के कितने सेट हैं? 4 सेट हैं, इसलिए क्या है? टेट्राप्लॉइड। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कैप्चर कर लो। अब पॉलीप्लॉइडी और डिप्लॉइडी में थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं और गैमेट्स कौन सा सेल बनाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक सेल था जो कि कैसा था? ये सेल था और प्लॉइडी वाला। और प्लॉइडी वाला का मतलब क्या हुआ? इस पे क्या था? 3x 5x 7x, ऐसे मतलब 3 सेट थे क्रोमोसोम के, 5 सेट थे क्रोमोसोम के, 7 सेट थे क्रोमोसोम के। मैंने बोला 1 2 3, ये 3 सेट, ये 3 सेट क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2। एक ऐसे यहाँ पे था जो क्या था? इवेंट सेट वाला था। इवेंट सेट वाला था मतलब वहां पास कैसे थे? प्लॉइडी 2x 4x 6x, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब 2x का क्या? 2 सेट है क्रोमोसोम के। 4 का मतलब क्या है? 4x का मतलब क्या है? x का मतलब क्रोमोसोम या n भी इसको कहते हैं। तो 4 सेट है क्रोमोसोम के। 6 का मतलब 6 सेट है क्रोमोसोम के। मैं भी एग्जांपल जिसका ले रहा हूं 2x का, ये 2x, ये 2x मिल गया। अब इसमें होगा मियोसिस। तो अगर इसमें मियोसिस हुआ तो तब मियोसिस से क्या बनेगा? गैमेट्स, और गैमेट्स बनेगा तो आधे सेट आएंगे क्रोमोसोम। इसमें भी मैं कराने जा रहा हूं क्या? मियोसिस। लेकिन मैं देखता हूं इसमें मियोसिस नहीं हुआ, तो अगर इसमें मियोसिस नहीं होता तो इसमें गैमेट्स बनेगा? इसमें गैमेट्स नहीं बनेगा। अब सवाल ये आता है कि ये बता दीजिए सचिन कि इसमें मियोसिस क्यों नहीं हुआ? इसमें मियोसिस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो क्रोमोसोम से क्रोमोसोम नंबर 1 1 1 ये कैसे होमोलोगस। अब अगर ये होमोलोगस है तो यहाँ पर क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे, ये पेयर कर लीजिए। तो अगर ये क्रोमोसोम पेयरिंग कर लिए तो पेयरिंग कर लिए, लेकिन ये जो एक क्रोमोसोम था ये पेयर नहीं कर पाया। अब अगर ये वाला क्रोमोसोम ये पेयर नहीं कर पाया तो ये अगले आने वाले सेल में आधा कैसे जाएगा? आधा टूट करके तो जा नहीं सकता, आधा टूट करके जा नहीं सकता, तो आधा गैमेट्स में नहीं जाएगा, क्योंकि गैमेट्स में नहीं जाएगा इसलिए इसमें क्या नहीं होगा? मियोसिस नहीं होगा। तो यहाँ से एक चीज तो समझ में आ गई कि जो ऑड प्लॉइडी वाले सेल्स होंगे
वो कभी भी गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये कैसे होंगे हमेशा स्टेरॉइड। जबकि जो इवन वाले हैं, इवन वाले में क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होगी तो इसमें से आधे क्रोमोसोम्स तो कहाँ चल जाएंगे, गैमेट्स में। तो इसमें क्या आ गया, आधे क्रोमोसोम्स आ गए। तो मियोसिस के दौरान या तो इस साइड वाले या इस साइड वाले कोई भी क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे, गैमेट्स में आ जाएंगे। तो इसमें मियोसिस होगा, और अगर मियोसिस हो रहा है तो इसमें क्या बनेंगे, गैमेट्स। तो इससे हमेशा ये चीज याद रखना कि इवन नंबर वाले क्या होंगे, इवन नंबर वाले हमेशा ही गैमेट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो ऑड नंबर वाले होते हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। अब इधर देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं इसका टेट्रापॉइड का। तो टेट्रापॉइड के जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला टेट्रापॉइड है, तो ये क्या होगा 4x। अब अगर ये 4x है तो 4x है तो देखिए यहां पर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम के 4, 4 का मतलब क्या, वो 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये इनके बीच में होगी पेयरिंग, इनके बीच में होगी पेयरिंग, इनके बीच में होगी पेयरिंग, इनके बीच में होगी पेयरिंग। तो ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 2 है, ठीक, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2। तो 1 1 वाले पेयरिंग करेंगे, 2 2 वाले। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, यहाँ पे गैमेट्स पर, तो ये आ गया। इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ पास ये जो गैमेट्स बन रहे हैं, इधर देखो, यहाँ पे ये जो गैमेट्स बन रहे हैं, इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 2। तो ये गैमेट्स का नेचर कैसा है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या हुआ, ये कहते हैं 2x। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे जो गैमेट्स बन रहे हैं, इस पे कितने सेट क्रोमोसोम थे, 1। तो इनका नेचर कैसा है, x। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, कैसे हैं, मोनोप्लॉइड। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ऐसी सेल जो मियोसिस से बने, ऐसी सेल जो मियोसिस से बने, वो क्या कहलाती है, हैप्लॉइड। क्या कहलाती है, हैप्लॉइड। तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो यहाँ भी ये सेल मियोसिस से बनेगी, इसलिए क्या होगी, हैप्लॉइड। लेकिन एक बात बताओ, क्या हैप्लॉइड हमेशा मोनोप्लॉइड होगा, नहीं, हैप्लॉइड हमेशा मोनोप्लॉइड नहीं होगा। हैप्लॉइड की प्लॉइडी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो किससे बना है, वो बना है मियोसिस से। तो हैप्लॉइड की प्लॉइडी आपसे पूछेगा क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, वो कुछ भी हो सकती है। वो मोनोप्लॉइड भी हो सकता है, वो डिप्लॉइड भी हो सकता है, वो ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो हमें ये देख करके पता चलेगा कि वो मियोसिस से उसमें कितने क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ठीक। तो 2x जो होता है, 2x किसमें रहता है, ह्यूमंस में। ह्यूमंस में हैप्लॉइड बोलो चाहे मोनोप्लॉइड बोलो, बात एक ही है। लेकिन बाकियों में हैप्लॉइड बोलना और मोनोप्लॉइड बोलना अलग अलग है। मोनोप्लॉइड का मतलब क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो कि यहाँ पर इस गैमेट्स में देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर साथ आ रहे हैं। अब किसी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्यों ये दोनों पेयरिंग क्यों नहीं कर रहे, ये दोनों इसलिए पेयरिंग नहीं कर रहे क्योंकि ये जो है, ये कहते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो नॉन होमोलोगस के बीच में कभी भी पेयरिंग नहीं होती। ऑलवेज एंड ऑलवेज किसके बीच में पेयरिंग होती है, पेयरिंग हमेशा होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। तो चलो, तो अब हम देखने क्या जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कुछ कंपैरिजंस करने जा रहे हैं, तो या फिर जनरल चीजें देखने जा रहे हैं। क्रोमोसोम्स एक यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिटिकम एस्टिनम और एक दिया हुआ है ह्यूमंस। ट्रिटिकम एस्टिनम का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं वीट, ठीक। तो वीट में 6x बराबर 42, मतलब इसमें कैसा होता है, इसमें होता है हेक्साप्लॉइड। तो अगर ये हेक्साप्लॉइड है तो हेक्साप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम्स है, 42। ह्यूमंस होता है डिप्लॉइड, तो 2x बराबर 46, ठीक है, 46 मतलब 23 ईयर्स, ठीक। तो गैमेट्स होगा, गैमेट्स में मियोसिस होगा, तो 6x वाले में मियोसिस होगा, तो आधे क्रोमोसोम जाएंगे तो कितने होंगे, 3x। यहाँ पर 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। कैसे निकाला, 6x बराबर क्या था, 42। तो 6x बराबर 42 था, तो x बराबर क्या हो गया, 42/6 मतलब 7। तो 3x बराबर कितना होगा, 7 × 3 बराबर 21। तो ये आ गया 21, है ना। और ऐसे यहाँ पे कितना आ गया, 23। तो हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, वो सेल जो मियोसिस से बना, मियोसिस से बनने वाली सेल गैमेट्स होता है, इसलिए ये 3x यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी 3x रहेगा। और ह्यूमंस में यहाँ x रहेगा, यहाँ भी x रहेगा। क्यों, क्योंकि 2x है तो आधा में रहेगा x, यहाँ 6x से तो आधा में रहेगा 3x, ठीक है। यहाँ 21। लेकिन बेसिक नंबर की बात करें तो बेसिक नंबर का सिंपल मीनिंग होता है कि वो सिंगल सेट पूछना जा रहा है। तो सिंगल सेट कितना होगा यहाँ पर, 7, ये तो हमने निकाला था। और ह्यूमंस में कितना होगा, ह्यूमंस में होगा ये 23। मोनोप्लॉइड का मतलब भी होता है सिंगल सेट, और जीनोम का मतलब भी होता है सिंगल सेट। तो ये तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हैप्लॉइड यहाँ पे किसमें क्रिटिकल एस्टिनम में क्या मोनोप्लॉइड के बराबर होगा,
तो इसका आंसर क्या होगा, ये मोनोप्लॉइड के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मोनोप्लॉइड कितना आ रहा है 7, लेकिन हैप्लॉइड का नंबर क्या है 21, 3x। तो ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भैया कि मोनोप्लॉइड हमेशा ही हैप्लॉइड होता है, वैसे नहीं होता। जबकि ह्यूमंस के केस में क्या होगा, ये मोनोप्लॉइड बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये मोनोप्लॉइड बराबर होगा हैप्लॉइड से। अब यार देखो, अब अपन क्या करने जा रहे हैं, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं, तो हम एक नया वैरायटी बना रहे हैं प्लांट का। प्लांट की नया वैरायटी बनाने से पहले बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं ये समझना। मैंने एक प्लांट लिया जो था क्रिटिकल एस्टियो, मतलब वीट। वीट में क्या होता है 6x बराबर 42, तो x की वैल्यू कितनी होती है 7। ठीक है, मतलब एक सिंगल सेट क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम्स होंगे 7। ठीक, या फिर बोलो 7 क्रोमोसोम आकर के एक सिंगल सेट बना रहा होगा, तो इसमें मियोसिस हुआ तो 6x बराबर कितना था 42। तो मियोसिस में आधे गैमेट जाएंगे तो कितने हो गए 3x, मतलब आधे क्रोमोसोम जाएंगे तो कितना हो गया 3x, तो 3x बराबर 22 ये आ गया। अब यहाँ पास क्या था, दूसरा था राय। राय एक सीरियल होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है 3x, ये क्या था 2x बराबर 14, तो 2x बराबर 14 यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी थी 7। तो अब इसमें मियोसिस होगा, तो इसमें मियोसिस होगा, तो मियोसिस होगा कि क्या होगा गैमेट्स आएगा, तो गैमेट्स में आधे क्रोमोसोम आएंगे, तो कितने क्रोमोसोम आएंगे इससे 7। क्योंकि इसमें भी 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इसमें भी 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इसलिए हम इन दोनों को क्या बना पा रहे हैं, हाइब्रिड बना पा रहे हैं। अब ये दोनों जब मिक्स होगा, तो मिक्स होगा तो देखो क्या बना, हमारे पास ये आया। और जब ये आया तो इसमें तो 3 साइड थे क्रोमोसोम के, इसमें लेकिन सिंगल साइड था। अब ये जो क्रोमोसोम है ये आपस में पेयरिंग होंगे, ये पेयर होंगे क्योंकि ये होमोलोगस है। लेकिन ये वाला क्रोमोसोम जो क्रिटिकल एस्टियम से आया है और ये वाला क्रोमोसोम जो राइस आया है, ये इसका पेयर होंगे, ये दोनों पेयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। भले ही क्रोमोसोम का नंबर सेम है लेकिन यहाँ पर इसमें पेयर नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन होमोलोगस है। कैसे पता नॉन होमोलोगस है, राइट में यहाँ पास कोई मानो हाइट की जीन की स्मॉल टी इस लोकस पर, लेकिन वहीं पे क्रिटिकल एस्टियम पर सेम लोकस पर यहाँ पे कोई जीन की ए, तो सेम लोकस पर अलग अलग जीन है, तो अलग अलग जीन इसलिए क्या है, ये है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इनके बीच में क्या नहीं पेयर। तो अब बताओ अगर इनके बीच में पेयरिंग नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही, पेयरिंग अगर नहीं हो रही है तो बताओ क्या इनसे गैमेट्स आएगा, इनसे गैमेट्स नहीं आएगा। अब अगर इनसे गैमेट्स नहीं आएगा तो बताओ क्या हम इसे बनाना हमारे लिए फायदा बनता नहीं था, तो ये पौधा कैसा निकलेगा, ये निकलेगा स्टेराइल। तो अगर ये स्टेराइल निकलेगा तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, तो अगर इसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए तो फिर बनाने का मतलब क्या है। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें एक केमिकल डालते हैं, वो केमिकल होता है कॉल्किचीन। कौन सा केमिकल डालते हैं हम, अब इसमें डालते हैं कॉल्किचीन। जैसे हमारे पास ये मिला, अब हम इसमें क्या डाल देंगे, अब हम इसमें डाल देंगे कॉल्किचीन। तो जैसे हम इसमें कॉल्किचीन डालेंगे तो ये क्या करता है, ये क्रोमोसोम के नंबर को डबल कर देता है। मतलब कुल मिलाकर के ये क्या नहीं करता, ये सेल डिवीजन नहीं होने देता। तो अगर एक केमिकल सेल डिवीजन होने नहीं देगा तो क्रोमोसोम के नंबर डबल हो गया, और अगर क्रोमोसोम के नंबर डबल हो गए लेकिन वो सेल से सेपरेट नहीं हो पाए तो हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी बन गई, 4, सॉरी डबल बन गई। तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम में 4, अब कितने हो जाएंगे 8। तो अब देखो क्या हो रहा है, तो अब देखो सारे क्रोमोसोम के डबल होंगे, यहाँ 3 थे तो अब यहाँ कितने हो गए 6, ये सिंगल था तो ये कैसे होंगे डबल। तो अब देखो इनके बीच में पेयरिंग होगी, इसके बीच में पेयरिंग होगी और इसके बीच में पेयरिंग होगी, ये पेयरिंग होगी। अब ये जो ब्लू वाले हैं क्योंकि राइट से आए हैं तो इनके बीच में पेयरिंग होगी और इनके बीच में होगी। अब इस पौधे से अब इसकी पड़ी क्या होगी 8x, और 8x बराबर कितना हो गया 56। कैसे, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 7, इसलिए यहाँ 8x की वैल्यू क्या आ गई 56 आ गई। अब जब ये क्या है, जब इनमें पेयरिंग हुई तो अब इससे क्या बन सकते हैं, गैमेट्स बन सकते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सीड प्रोड्यूस करेगा। और ये जो राइस और ट्रिटिकम एस्टियम से दोनों को मिल करके ये जो बना, ये जो पौधा है इसको कहते हैं ट्रिटिकेल। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था, जिसका छोटा सा ओवरव्यू था प्लॉइडी का। अब हम आ रहे हैं मेन चीज में, अब हम बनाएंगे म्यूटेशन। तो अब समझना म्यूटेशन क्या होता है। अब देखो अब अपन आ चुके हैं कौन से टॉपिक पर, अब अपन आ चुके हैं म्यूटेशन पर। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है,
सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल या फिर इनहेरिटेबल मटेरियल। इनहेरिटेबल मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज आ जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बुलाते हैं म्यूटेशन नाम से। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एक सोर्स होता है डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन का। मतलब क्या है इसका? हमें ये प्रेडिक्ट होता है कि अगर कोई जीन है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कोई ब्लड ग्रुप का जीन है, ब्लड ग्रुप का जीन है, किसी के पेरेंट्स में आईओ है, ये है उसके फीमेल, उसकी मम्मी, ये है आईओ, तो ये क्या है? ये है उसके पापा। ठीक, अब मुझे पता है या तो इसका ब्लड ग्रुप वो आएगा या तो ए आएगा, लेकिन मान लो यहाँ पर म्यूटेशन हो गया और ये बी में कन्वर्ट हो गया, तो ये कैसा सोर्स हुआ? डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन का सोर्स हुआ, ना कि कंटीन्यूअस वेरिएशन। तो ये होता है इसका मतलब। अब ये जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होता है दो टाइप का, एक होता है जर्मिनल म्यूटेशन और एक होता है सोमैटिक म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसमें होगा, ये होगा जर्म सेल्स में। जबकि जो सोमैटिक म्यूटेशन है, ये नाम से ही पता चल रहा है ये होगा सोमैटिक सेल। तो क्या होती है जर्म सेल्स, क्या होती है सोमैटिक सेल? जर्म सेल्स वो सेल्स होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, जो प्रोड्यूस करती है आपका गैमेट्स। जबकि सोमैटिक सेल जो होते हैं, सोमैटिक सेल वो सेल होती है अदर देन जर्म सेल्स, अदर देन जर्म सेल। मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाली सेल्स को छोड़ दें तो वो सारी सेल्स कौन सी होंगी? सोमैटिक सेल। और गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाली सेल को पकड़ दें तो क्या होगी? जर्म सेल्स। अब ये बताओ, अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है, नया ऑर्गेनिज्म किससे आएगा? नया ऑर्गेनिज्म तो सीधी सी बात है वो जर्म सेल से आएगा। तो ये क्या होगी? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगी। मतलब ये कैसे होगी? ये होगी इनहेरिटेबल। लेकिन यहीं पर देखो सोमैटिक सेल के अंदर हो रहा है, तो सोमैटिक सेल मेरी स्किन की सेल है, यहाँ पर अगर कोई म्यूटेशन होगा तो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ट्रांसफर नहीं होगा अगली जनरेशन में, लेकिन यहाँ पे एक शब्द देखो क्या लिखा है, जनरली। इस शब्द पर हम आएंगे और ये क्या होगा? नॉन इनहेरिटेबल। लेकिन क्या होगा जनरली? क्योंकि मैं म्यूटेशन स्पेशली, क्योंकि हम म्यूटेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम म्यूटेशन दोनों पर पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर केवल एनिमल्स की बात तो नहीं कर रहा। अगर मैं केवल एनिमल्स की बात कर रहा होता तो मेरे सोमैटिक सेल ट्रांसफर नहीं हो पाती है ना, सोमैटिक सेल से म्यूटेशन ट्रांसफर। लेकिन मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ तो प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है, सोमैटिक म्यूटेशन में ट्रांसफर हो जाता है। कैसे? ये एक क्या है? ये एक रोज का प्लांट है, एग्जाम्पल मैंने दिया गुलाब। तो ये जो गुलाब है, इस गुलाब पर गुलाब आता है, समझ पा रहे हैं? तो ये जो गुलाब आता है, तो ये जो गुलाब है, इस गुलाब के बहुत सारे डंठल हैं। तो ये जो डंठल है, तो यहाँ पास मानो यहाँ पास क्या होगा? यहाँ पे होगी म्यूटेशन। अब क्या करा, किसी व्यक्ति ने इस गुलाब को यहाँ से काटा और इस गुलाब को गुलाब की जहाँ में दूसरी जगह लगाने के लिए सोचा, लेकिन इस पर क्या आ चुका था? म्यूटेशन आ चुका था। तो अब जो गुलाब आएगा वो कैसा आएगा? म्यूटेंट वाला गुलाब आएगा। तो इसलिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो कैसा है? सोमैटिक म्यूटेशन का टाइप है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा था? जनरली ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन हो भी सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। तो म्यूटेशन के एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। अगले वीडियो में अपन और देखेंगे म्यूटेशन के बारे में। थैंक यू।